हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट विद अभित त्रिपाठी। और जैसा कि हम जानते हैं कि हम वर्ड पावर सीरीज़ को लेकर आ रहे हैं, तो वर्ड पावर सीरीज़ में हम वर्ड पावर को रूट वर्ड से सिखा रहे हैं आपको। तो जैसे कोई भी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम हो जिसमें इंग्लिश का कोई भी जरा सा भी पोर्शन आता होगा, उसमें वर्ड पावर आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, क्योंकि अगर वर्ड पावर है आपको पता, तभी आप ग्रामर के रूल्स भी अप्लाई कर सकते हैं, वरना ग्रामर के रूल्स भी याद करके रखे ही रहेंगे, अप्लाई नहीं कर सकते उसको। तो वर्ड पावर को हम एक लॉजिकल तरीके से सीखेंगे, कैसे शब्दों का निर्माण हुआ हो उसको जानेंगे, ना कि हम रटेंगे। तो भूलने की बीमारी तो हमारी वर्ड पावर की चली ही जानी है इस वीडियो सीरीज़ से। ये वीडियो सीरीज़ प्रतिदिन सुबह 7 बजे आपके साथ प्रस्तुत किया जाएगा। तो जैसा कि हमने ये लेक्चर हमारा लेक्चर नंबर 6 है, आज छठा दिन है हमारा। और हमने पिछले लेक्चर में लेक्चर नंबर 5 में शायद एम रूट वर्ड को डिस्कस किया था, या एम्बल रूट वर्ड को, जिसका हमने बताया था टू गो या टू वॉक, इसका इससे रिलेटेड अर्थ देगा, टू गो या टू वॉक से। ठीक, तो उसमें लास्ट वर्ड 83 वर्ड हमने बताया, शायद पर एम्बुलेट ऐसे करके बताया, पर एम्बुलेट, हाँ इसको बताया था। तो पर एम्बुलेट का मतलब हो गया था कि हमने बताया हुआ था कि भ्रमण करना, और उसी का एक सिनोनिम्स था मोसी। मोसी मोस्ट इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स है, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये चीज़ हो गई थी। तो आई होप वहाँ तक जो है 83 तक, वर्ड नंबर 83 तक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। तो जैसा कि हम 83 वर्ड डिस्कस कर चुके हैं, तो अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो हम 83 वर्ड्स और सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सभी चीज़ें मिलाकर लगभग 300 प्लस वर्ड डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, तो इसी तरीके से हम 2 वर्ड हम आपको जेन्युइन पढ़ाएंगे, जिसमें से लगभग 3,500 वर्ड आपको, 3-3,500 वर्ड आपको सिनोनिम एंटोनिम से देखने को मिलेंगे। ठीक, तो वो सब मिलाकर आपको करीब 5 से 7 हज़ार वर्ड हम यहाँ से रूट वर्ड से कराते चले जाएंगे, और बिल्कुल आसानी से याद होता जाएगा। एक बार हम पढ़ाएंगे, एक बार आपको रिवीजन करना है। तो वो वहाँ पर एम रूट वर्ड जो हुआ था वो समाप्त हो चुका था। अब एक नए रूट वर्ड के साथ हम आगे बढ़ते हैं। नया रूट वर्ड क्या है हमारा, देखते हैं। देखिए, हाइलाइटर ले लें। नया रूट वर्ड हमारा दिया गया एम बी। एक एम बी है या एम फी है। ठीक, ये कहीं पर भी आ जाए, ये डिनोट करता है बोथ या ऑन बोथ साइड, मतलब दो किनारों को डिनोट करता है, या दो को डिनोट करता है, या फिर एक अर्थ इसका और होता होगा सराउंडिंग और अराउंड। अराउंड नहीं दिया गया यहाँ पर, अराउंड भी हो सकता है। ठीक, तो ये दो चीज़ों को डिनोट करता है। ठीक, तो इसका अर्थ सराउंडिंग और अराउंड दोनों हो सकता है। तो अगर एम बी या एम फी कहीं पर भी आ जाए, तो ये आपको बोथ या बोथ साइड या सराउंडिंग से रिलेटेड अर्थ देगा हमेशा, हर जगह। क्योंकि हमने बताया हुआ है कि ये जो रूट वर्ड होते हैं ये सेम मीनिंग हमेशा इनका होता है, कहीं पर भी ये आ जाए। ठीक, तो ये सेम मीनिंग देते हैं। तो अब देखते हैं वर्ड नंबर 84, जो कि एम बी रूट वर्ड से बना हुआ है, और देखते हैं। तो 84 वर्ड जो दिया गया है वो एम बी डेक्स्ट्रस दिया गया है। ठीक, तो अब इस वर्ड को हम रूट वर्ड में डिवाइड करते हैं। तो रूट वर्ड में अगर डिवाइड हमने किया तो यहाँ पर 2 रूट वर्ड हमें मिले। रूट वर्ड नंबर फर्स्ट एम बी, ठीक, एंड रूट वर्ड नंबर सेकंड डेक्स्टर। ठीक, तो एम बी से तो आप परिचित हैं, क्योंकि हमने बताया हुआ है अभी एम बी इज द रूट ऑफ बोथ साइड्स सराउंडिंग्स, तो यहाँ पर बोथ होगा। ठीक, एंड डेक्स्टर, डेक्स्टर इज द रूट ऑफ स्किलफुल। ठीक, स्किल, डेक्स्टर जो है ये स्किल या स्किलफुल से रिलेटेड अर्थ हमेशा देगा, कहीं पर भी ये आ जाए, इसको ध्यान भी रखिएगा। ठीक, ये हो गया। तब इसका क्या मतलब हो रहा है, मतलब जो दोनों हाथों से में जिसके स्किल हो, मतलब जैसे को जनरली लोग दाहिने हाथ से काम कर पाते हैं, जो जो लेफ्ट हैंड से यहाँ काम कर पाते हैं वो सिर्फ लेफ्ट हैंड से कार्य कर पाते हैं कोई। लेकिन कुछ कुछ लोग होते हैं जो बोथ हैंड से इक्वली तरीके से कार्य करते हैं, मतलब बराबर तरीके से कार्य कर सकते हैं दोनों हाथों से। बस उसी चीज़ को एम्बी डेक्स्ट्रस उन्हीं को कहते हैं, बोथ हैंड जिनके स्किलफुल हो, इनके दोनों हाथ स्किलफुल हो। ठीक, तो उन्हीं को एम्बी डेक्स्ट्रस कहते हैं। तो इसका अर्थ क्या दिया गया है, दोनों हाथ समान रूप से कार्य करने में सक्षम को एम्बी डेक्स्ट्रस कहते हैं। तो वही सेम चीज़ यहाँ पर भी मिल गया आपको। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट, हाँ नहीं, पहले इसका देख लेते हैं डेफिनेशन क्या दिया, एबल टू यूज़ बोथ हैंड्स इक्वली वेल। ठीक है, मैंने वही हमने जो बताया था वही चीज़। तो एबल टू यूज मतलब जो दोनों हाथों को
समान तरीके से यूज कर सकें, मतलब उतने ही अच्छी तरीके से दोनों हाथों को यूज कर सकें। ठीक, तो उसी को कहते हैं एम्बीडेक्स्ट्रा। अगर ये चीज़ आपसे 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछ लिया जाए, एबल टू यूज़ बोथ हैंड्स इक्वली वेल, तो ये चीज़ आपसे एम्बीडेक्स्ट्रा वहाँ पर टिक करिएगा। तो आई होप वर्ड नंबर 84 जो है ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा आपको। तो बढ़ते हैं वर्ड नंबर 85 में, जो कि MB-MP रूट वर्ड से बना हुआ है। इसमें क्या दिया गया देखिए, पहले तो हम बता दें कि ये MB और MP रूट वर्ड से बना है। बोथ हैंड, बोथ ऑन बोथ साइड, सराउंडिंग, इसी से रिलेटेड अर्थ होगा इसका। और उसके बाद अब बात बढ़ते हैं वर्ड नंबर 85 की तरफ। वर्ड नंबर 85 में दिया गया एम्बियंस या एम्बियंस। ठीक, एम्बियंस या एम्बियंस। ठीक, तो ये दोनों स्पेलिंग सही है। ठीक, इसमें अगर दोनों आ जाएं तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, चाहे ANCE चाहे ENCE, ये दोनों सही है। ENCE या ANCE जो है नाउन सफिक्स है। ठीक, ये नाउन बताता है। तो MB इज द रूट ऑफ सराउंडिंग। ठीक, हमने बताया हुआ सराउंडिंग या अराउंड, ये MB-MP जो है ये दोनों भी अर्थ दे सकता है, सराउंडिंग या अराउंड। ठीक, तो यहाँ अराउंडिंग, इसका सराउंडिंग हो रहा है। ठीक, तो MB इज द रूट वर्ड में इसको डिवाइड किया तो सराउंडिंग अर्थ निकल रहा है, मतलब चारों तरफ की बात कर रहा है ये। ठीक, एम्बियंस या एम्बियंस मतलब चारों तरफ की बात कर रहा है ये MB से, MB रूट वर्ड से हमें पता चला। ठीक, तो बस वही सीधा इसका अर्थ हो गया कि अपने आसपास चारों तरफ, सराउंडिंग मतलब चारों तरफ का परिवेश, वही चीज़, वातावरण या आसपास के क्षेत्र या परिवेश, यहाँ परिवेश लिखा गया, परिवेश होगा। ठीक, परिवेश मतलब इन्वायरमेंट होता है। ठीक, या माहौल, उसी को कहते हैं एम्बियंस या एम्बियंस। ठीक, तो बस वही चीज़ हो गया, इसको एटमॉस्फियर का सिनोनिम्स है वही चीज़। ठीक है, तो उसी को एम्बियंस भी कह सकते हैं। देखिए यहाँ पर सिनोनिम्स में दिया गया एटमॉस्फियर, एम्बियंस का सिनोनिम्स एटमॉस्फियर, क्लाइमेट, क्लाइमेट मतलब जलवायु, एंड ऑरा, ऑरा इज द ऑरा मतलब हिंदी में होता है प्रभामंडल। देखिए यहाँ पर दिया गया है, इसको ध्यान रखिएगा, ऑरा का मतलब प्रभामंडल होता है। तो बस वही चीज़। अच्छा, अगर ये चीज़ आपसे सिनोनिम्स तो आपको कंफर्म हो गया, ऑरा, क्लाइमेट एंड एटमॉस्फियर, ये एम्बियंस का सिनोनिम्स है। ठीक, और अगर यही चीज़ आपसे द कैरेक्टर एंड स्मार्ट एटमॉस्फियर ऑफ प्लेस, ये चीज़ आपसे पूछ लिया जाए 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, तो ये चीज़ आप एम्बियंस टिक करिएगा। ठीक, तो अगर एम्बियंस ना रहे तो ऑरा, क्लाइमेट, एटमॉस्फियर अगर दिया रहे तो उसको टिक कर सकते हैं फिर, लेकिन प्रायोरिटी एम्बियंस को दीजिएगा। ठीक, तो ये हो गया। तो आई होप ये वर्ड नंबर 85 जो है वो समझ में आ गया होगा आपको। अब बढ़ते हैं वर्ड नंबर 86 की तरफ। वर्ड नंबर 86 क्या दिया गया है देखते हैं। वर्ड नंबर 86 भी रिलेटेड है MB या MP रूट वर्ड से। ठीक, हमने बताया हुआ है इसका अर्थ वही होता है, बोथ एंड बोथ साइड या सराउंडिंग, यही चीज़। तो इसको रूट वर्ड में डिवाइड करते हैं। 86 दिया गया हमें एम्बियंट। ठीक, इसको रूट वर्ड में डिवाइड किया, MB आया। MB हमने बताया हुआ है राउंड का रूट वर्ड है। अब इसी रूट वर्ड से इसका अर्थ देखते हैं, राउंड मतलब चारों तरफ, चारों तरफ मतलब सराउंडिंग। ठीक, तो इसी सीधा अर्थ इसका निकल रहा है, चारों तरफ की बात अगर हो रही है तो सराउंडिंग मतलब चारों तरफ होता है। तो बस वही चारों ओर का क्षेत्र या परिवेश को कहते हैं एम्बियंट। ठीक, उसी को कहते हैं। ठीक, ये हो गया ये चीज़, अब ध्यान दीजिएगा। तो आई होप ये भी समझ में आ गया हो। एम्बियंट, एम्बियंट को रूट वर्ड में डिवाइड किया, MB रूट वर्ड बना, और MB हमने बताया हुआ कि अराउंड का रूट वर्ड है, कहीं पर भी आ जाए। ठीक, ये दो या तीन अर्थ से ज़्यादा नहीं दे सकता, तो अराउंड यहाँ पर हुआ इसका। और अराउंड मतलब चारों तरफ, अराउंड मतलब किसी चीज़ के चारों तरफ, तो वही चारों तरफ मतलब सराउंडिंग, सराउंडिंग मतलब परिवेश, माहौल या चारों तरफ का क्षेत्र, उसी को कहते हैं सराउंडिंग। तो ये भी समझ में आ गया होगा आपको। अब बढ़ते हैं वर्ड नंबर 87 की तरफ। वर्ड नंबर 87 ये भी रिलेटेड है MB या MP रूट वर्ड से। इसका भी वही अर्थ होगा, बोथ या ऑन बोथ साइड्स या सराउंडिंग्स। ठीक, यही इसके मीनिंग्स होंगे। अब बढ़ते हैं 87 नंबर वर्ड पे। 87 नंबर वर्ड एम्बिगुअस दिया गया है, तो इसको रूट वर्ड में डिवाइड किया। तो रूट वर्ड में इसके हमें 2 रूट वर्ड मिले। ठीक, MB इज द रूट ऑफ बोथ एंड एग इज द रूट ऑफ टू ड्राइव। ठीक, टू ड्राइव मतलब ये चीज़, मतलब कोई चीज़ करना, टू ड्राइव मतलब करना, ड्राइव मतलब जरूरी नहीं कि वही चीज़, कोई चीज़ का कोई भी चीज़ करना, उसको कहते हैं टू ड्राइव। ठीक, तो वही चीज़, बोथ मतलब 2 तरीके से करना। ठीक, 2 तरीके में ले जाना, ड्राइव मतलब ले जाना, करना, इसका यही अर्थ होगा। तो एक कहीं पर भी आ जाए ये हमेशा टू ड्राइव का रूट वर्ड होगा। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, तो रूट वर्ड में इसको डिवाइड किया। अच्छा, अब डिवाइडेड रूट वर्ड से इसका अर्थ कैसे निकल रहा है, मतलब जैसे कोई बात हुई, उसको आप, उसमें आपकी सहमति भी है और असहमति भी है, मतलब दोनों किनारों पर उसको ले जा रहे हो। ठीक, ड्राइव मतलब ले जाना,
बोथ मतलब दोनों साइड से उसको ले जा रहे हो, ठीक। मतलब आप सहमत भी हो उससे और उसके बाद डिनाई भी कर रहे हो, इनकार भी रहे हो कि भाई नहीं सहमत हैं हम। तो बस वही चीज़, हैविंग मोर देन वन मीनिंग, जिसकी एक से अधिक मीनिंग हो। वही चीज़ अस्पष्टता, मतलब आप अस्पष्ट हो कि कोई चीज़ सही है कि नहीं सही है। आप उसको एक बार सत्य मानते हो, फिर उसको असत्य मानकर डिनाई कर देते हो। तो वही चीज़, तो ये चीज़ हो गया। तो नॉट क्लियर और डिसाइडेड हो गया, तो ये हो गया। एंड उसके बाद आते हैं इसके सिनोनिम्स पर। सिनोनिम्स इसका दिया गया इक्विवोकल। इक्वी इज द रूट ऑफ इक्वल एंड वोक इज द रूट ऑफ, मतलब इक्विवोकल का मतलब होता है गोलमोल, ठीक। मतलब यही बातों की स्पष्टता, ठीक। मतलब वोक मतलब वो जो होता है वो ये वॉइस का रूट होता है। जैसे हम कोई सेम तरीके के वॉइस आपसे बोल दें, कोई सेम तरीके की वॉइस बोल दें, तो आप उसमें कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। बस वही चीज़, मतलब अस्पष्ट, गोलमोल, उसी को कहते हैं इक्विवोकल। एंड अनक्लियर मतलब अस्पष्ट जानते हैं, वेग मतलब अस्पष्ट, ठीक। एंड डाउटफुल जो हो गया, ये डाउटफुल का मतलब अस्पष्ट हो गया। ड्यूबियस मतलब संदिग्ध, ये दिया ही गया, ध्यान दीजिएगा इसको। तो आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट। हाँ, एंटोनिम दिया गया है अनएम्बिगुअस, ठीक। अनएम्बिगुअस एक दिया गया है और उसका अनइक्विवोकल दिया गया है, ठीक। तो अनएम्बिगुअस मतलब स्पष्ट जो हो, एम्बिगुअस मतलब अस्पष्ट, अनएम्बिगुअस मतलब स्पष्ट जो हो, इक्विवोकल मतलब अस्पष्ट, और अनइक्विवोकल मतलब जो स्पष्ट हो। मतलब अन कहीं पर लग गया तो वो निगेटिव सेंस देता है। तो ये पहले से ही निगेटिव है, निगेटिव निगेटिव मिलकर कैंसिल हो गया, पॉजिटिव सेंस देने लगा, ठीक। तो भाई क्लियर मतलब स्पष्ट हो गया, ठीक। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। हमारा नेक्स्ट वर्ड है T8, ठीक। नेक्स्ट वर्ड T8 दिया गया है। T8 में हमें दिया गया एम बी एम फी, ये भी सी रूट वर्ड से बना हुआ है। तो एम्बिट, ठीक। एम्बिट हमें T8 वर्ड दिया गया है। तो एम बी इज द रूट ऑफ अराउंड, ठीक। तो अब इसकी क्या बात हुई एम्बिट से। एम बी ये भी अराउंड की बात कर रहा है, मतलब कोई किसी चीज़ के अराउंड, कोई चीज़ आपके अराउंड हो, मतलब आप उससे बाहर नहीं जा सकते। तो बस वही, मतलब वही आपका कार्य क्षेत्र हो गया, परिधि हो गई, सीमा हो गया, उसी को कहते हैं एम्बिट, ठीक। तो वही इसका इंग्लिश में डेफिनेशन दिया गया है, सरकमफ्रेंस और स्कोप ऑफ समथिंग, उसी को कहेंगे एम्बिट, ठीक। तो ये हो गया एम्बिट मतलब कार्यक्षेत्र, परिधि, सीमा। अगर यही चीज़ आपसे सरकमफ्रेंस और स्कोप ऑफ समथिंग पूछ लिया जाए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, तो आप उसको एम्बिट टिक करिएगा, ठीक। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड हमारा है 89। 89, 89 भी देखिए, ये भी उसी रूट वर्ड से बना हुआ है, एम बी या एम फी रूट वर्ड से, ठीक। तो इसका भी अर्थ हमेशा बोथ या ऑन बोथ साइड या सराउंडिंग, इसी से रिलेटेड निकलेगा, ठीक। तब इसका 89 जो दिया गया है, ये इसमें दिया गया एम्बिशन, ठीक। तो एम बी इज़ द रूट ऑफ अराउंड हमने बताया हुआ है, रूट वर्ड में इसको डिवाइड किया तो एम बी आया। तो एम्बिशन, एम्बिशन का मतलब आप जानते होंगे कि महत्वाकांक्षा, मतलब ये बहुत आसान सा वर्ड है, इसको रूट वर्ड से करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, मतलब वही चीज़। तो एम्बिशन का मतलब महत्वाकांक्षा जानते हैं, मतलब किसी चीज़ की स्ट्रांग डिजायर होना, मतलब आप उसको पाने के लिए कुछ भी कर सकते हो, उसके लिए उस चीज़ को कहते हैं एम्बिशन, महत्वाकांक्षा। स्ट्रांग डिजायर टू डू समथिंग, कोई चीज़ करने की तीव्र इच्छा जो होती है उसको कहते हैं एम्बिशन। तो वही चीज़ ये हो गया। अच्छा, इसी का सिनोनिम्स क्या दिया गया, डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन मतलब दृढ़ संकल्प, ठीक, दृढ़ निश्चय। ईगरनेस मतलब उत्सुकता। मोटिवेशन मतलब अभिप्रेरण, इसका हिंदी में जानकर आप इंग्लिश ही जानिए, मोटिवेशन ज़्यादा आसान इंग्लिश है। एस्पिरेशन मतलब तमन्ना, महत्वाकांक्षा, ये हो गया। और गोल मतलब लक्ष्य जानते ही हैं, तो बस वही चीज़ ये हो गया। तो इसका हमने मीनिंग बता ही दिया, एम्बिशन का महत्वाकांक्षा या प्रबल अभिलाषा। प्रबल मतलब तीव्र इच्छा किसी चीज़ की, ठीक। तो ये हो गया। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। और अगर ये चीज़ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू डू समथिंग आपसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछ लिया जाए, तो आप इसको एम्बिशन टिक करिएगा, ठीक। एम्बिशन मतलब महत्वाकांक्षा, ठीक। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है हमारा वर्ड नंबर 90। वर्ड नंबर 90, ये भी एम बी एम फी रूट वर्ड से बना हुआ है, जिसका अर्थ हमने बताया हो बोथ, ऑन बोथ साइड, ये सराउंडिंग, यही होगा इसके तीन अर्थ जिससे रिलेटेड होंगे। तो ये वर्ड नंबर 90 जो दिया गया है हमें, ये उसी एम्बिशन से, ठीक, एम्बिशन वर्ड से बना हुआ है, ये उसी का एडजेक्टिव है, ठीक, ये उसी का एडजेक्टिव है, ठीक। तो एम बी, इसको डिवाइड किया रूट वर्ड में, एम बी अराउंड हो गया। तो आप तो जानते हैं एम्बिशन मतलब महत्वाकांक्षा होता है, तो इसका भी अर्थ महत्वाकांक्षा से ही संबंधित होगा, लेकिन ये एडजेक्टिव है, विशेषता बता रहा है, ठीक। तो बस वही चीज़, जैसे आप विशेषता कैसे बताएंगे, जैसे आप कहेंगे अकबर बहुत महत्वाकांक्षी राजा था, ठीक।
तो आप उसकी क्वालिटी बता रहे हैं ना, तो महत्वाकांक्षा तो कहेंगे अकबर बहुत महत्वाकांक्षा राजा था, ऐसा कहेंगे नहीं। बस वही चीज़, इसका सीधा अर्थ हो गया एम्बिशियस का, ये एडजेक्टिव है चूंकि, इसका सीधा अर्थ हो गया अभिलाषी या महत्वाकांक्षी, ठीक, ये चीज़। तो ये हो गया। और इसका अगर इंग्लिश में डेफिनेशन देखें तो क्या दिया गया है, शोइंग डिटर्मिनेशन टू सक्सीड रिक्वायरिंग अ ग्रेट डील ऑफ एफर्ट्स, मतलब शोइंग डिटर्मिनेशन मतलब दृढ़ निश्चयता दिखाना, टू सक्सीड सफलता के लिए। और इसका एक और अर्थ है, इसमें डेफिनेशन दिया गया रिक्वायरिंग अ ग्रेट डील ऑफ एफर्ट, मतलब बहुत अत्यधिक प्रयास करना किसी चीज़ के लिए, उसको भी कहते हैं, मतलब दृढ़ निश्चय करके किसी चीज़ के लिए बहुत अत्यधिक प्रयास करना, उसको भी कहते हैं एम्बिशियस। तो उसको भी महत्वाकांक्षा भी करते हैं। अगर भाई आप किसी चीज़ के लिए दिलो जान से एफर्ट डाल रहे हो, प्रयास कर रहे हो, तो वो भाई आपकी महत्वाकांक्षा होगी, तभी तो आप उसके लिए इतना प्रयास कर रहे हो। तो बस वही ये चीज़ हो गया। तो एम्बिशियस मतलब ये भी समझ लीजिए। तो अगर ये चीज़ आपसे शोइंग डिटर्मिनेशन टू सक्सीड या रिक्वायरिंग अ ग्रेट डील ऑफ एफर्ट्स, ये दोनों में से कोई भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आपसे पूछ लिया जाए तो आप उसको एम्बिशियस टिक करिएगा। एंड इसका सिनोनिम्स जो दिया गया है एस्पायरिंग, ठीक, इसका सिनोनिम्स एस्पायरिंग दिया गया है। तो सिनोनिम्स इसका एस्पायरिंग दिया है। एस्पायरिंग मतलब हमने बताया हुआ है कि कोई चीज़ तमन्ना से संबंधित, जो आपको एस्पायर करती हो, ठीक, तो वो चीज़ हो गया। और इंटरप्राइजिंग, इंटरप्राइजिंग मतलब साहसी या उद्यमी होता है, यहाँ पर देखिए दिया गया है। इनर्जेटिक मतलब हमने बताया हुआ था कि ऊर्जावान, ठीक, इनर्जेटिक। एंड चैलेंजिंग मतलब चुनौतीपूर्ण, ये भी आसान सा वर्ड है, आप जानते हैं, ठीक। तो ये सिनोनिम्स हो गए इसके। तो आई होप सिनोनिम्स आपको अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। और ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, एम्बिशियस के सिनोनिम्स जो हैं एस्पायरिंग, इंटरप्राइजिंग, एनर्जेटिक, चैलेंजिंग, ये हुआ। और अगर इसी के एंटोनिम्स की बात करी जाए तो लेड बैक मतलब शांत या ढीला, एंड अनएम्बिशियस मतलब जो महत्वाकांक्षी ना हो, ठीक, तो उसको कहते हैं, ये हो गया। तो वर्ड नंबर 90 भी हमें लगता है आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया हो, जो महत्वाकांक्षी ना हो उसको अनएम्बिशियस कहते हैं। तो ये हो गया। अब बढ़ते हैं वर्ड नंबर 91 की तरफ। वर्ड नंबर 91 में दिया गया है एम्बीवलेंट, ठीक, एम्बीवलेंट, इसको रूट वर्ड में डिवाइड किया। एम्बी इज द रूट ऑफ बोथ एंड वलर इज द रूट ऑफ टू बी स्ट्रॉन्ग, ठीक, एम्बी इज द रूट ऑफ बोथ एंड वलर इज द रूट ऑफ स्ट्रॉन्ग। तब इसका क्या हो गया, तो मतलब बोथ मतलब दो चीज़ें हों, लेकिन दोनों स्ट्रॉन्ग हों, ठीक, दोनों स्ट्रांग हो और दोनों चीज़ें हों, ठीक, तो वही चीज़ इसका सीधा यहाँ से अर्थ निकल रहा है। मतलब आपके पास अच्छी और बुरी दोनों भावनाएं हों, लेकिन दोनों स्ट्रांग हों, तो वही चीज़ शोइंग बोथ गुड एंड बैड स्ट्रांग फीलिंग, दो तरह के विचार रखने वाले को एम्बीवलेंट कहते हैं, ठीक, सीधा अर्थ इसका ये हो गया। अच्छी बुरी दोनों तरीके के विचार हों और दोनों स्ट्रांग हों, मतलब उससे खंडन न किया जा सके उसका कि ये चीज़ सही नहीं है। तो बस वही चीज़, शोइंग बोथ गुड एंड बैड स्ट्रांग फीलिंग्स, उसको कहते हैं एम्बीवलेंट, ठीक। तो इसी का सिनोनिम दिया गया इन टू माइंड्स, मतलब दो विचार रखने वाला, माइंड्स मतलब विचार। एंड इन डिलीमा, इसका भी मतलब दो तरह के विचार रखने वाला। एंड अनसर्टेन मतलब अनिश्चित, ठीक, मतलब दो चीज़ होगा तो उसमें अनिश्चितता होगी ही, ठीक, ये हो गया। और अनश्योर अनिश्चित, इसका भी वही हो गया, दो चीज़ होगा तो अनिश्चितता होगी ही, ठीक। तो आई होप सिनोनिम्स भी आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं इसके एंटोनिम्स पर। एंटोनिम दिया गया अनइक्विवोकल, ठीक, अनइक्विवोकल इसका सिनोनिम एंटोनिम दिया गया है। तो एंटोनिम्स हो गया अनइक्विवोकल मतलब, इक्विवोकल मतलब अस्पष्टता, ठीक, अनइक्विवोकल मतलब स्पष्टता। तो वही चीज़, दो तरह के जो विचार रखेंगे वो अस्पष्ट होंगे, लेकिन अनइक्विवोकल मतलब स्पष्ट होता है, ठीक। तो एम्बीवलेंट मतलब अस्पष्ट होता है और अनइक्विवोकल मतलब स्पष्ट होता है। और इसका भी ये भी मतलब होता है दो तरह के विचार रखने वाला, मतलब दो मैं बता रहा हूँ जितने अर्थ इसके निकल सकते हैं एम्बीवलेंट के। और सर्टेन मतलब निश्चित हो गया, तो कोई चीज़ निश्चित है तो वो स्पष्ट होगी ही। तो आई होप एंटोनिम्स भी समझ में आ गया होगा आपको। अब बढ़ते हैं वर्ड नंबर 92 में। वर्ड नंबर 92 दिया गया है, ये भी एम बी एम फी रूट वर्ड से बना हुआ है। तो इसको रूट वर्ड में डिवाइड किया, तो यहाँ पर हमें दो रूट वर्ड मिले, नंबर 1 एम बी एंड नंबर 2 वर्ड, हाँ, ठीक। तो एम बी का हमने बताया हुआ बोथ होता है, एंड वर्ड इज द रूट ऑफ टर्न, ठीक, ये टर्न का रूट वर्ड है, मतलब जिसमें दो व्यक्तित्व हों, ठीक, वर्ड मतलब दो टर्न हो, जिसमें दो मोड़ हों। हाँ, वर्ड नंबर 92 में आते हैं, इसमें दिया गया है एम बी वर्ड, ठीक। तो एम बी वर्ड हमने रूट वर्ड में इसको डिवाइड किया, तो एम बी एक नया रूट वर्ड मिले, एक रूट वर्ड मिला, और वर्ड जो है एक नया रूट वर्ड मिला जिसका अर्थ में से टर्न होता है, ठीक। तो एम बी वर्ड का क्या अर्थ हो गया, एम बी इज द रूट ऑफ बोथ एंड वर्ड जो हो गया ये टर्न हो गया, ठीक। तो अब इसका क्या हो जाएगा, मतलब जिसमें दो टर्न हो, जिसमें दो पर्सनल टर्न मतलब मोड़ या दो तरीके के, मतलब दो व्यक्तित्व हो जिसमें, उसको कहते हैं। तो मतलब
जिसमें दो व्यक्तित्व हो उसको एम्बीवर्ट कहते हैं। सीधा अर्थ इसका वही हो गया, दो व्यक्तित्व वाला या अंतर्मुखी या बहिर्मुखी व्यक्तित्व जो हो, जिसमें हो, अंदर से कुछ हो बाहर से कुछ हो, उसको कहते हैं एम्बीवर्ट। ठीक, तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। और अब इसके इंग्लिश डेफिनेशन पर बढ़ते हैं। इंग्लिश डेफिनेशन इसके दिया गया है, पर्सन विथ पर्सनालिटी ऑफ बोथ इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट। ठीक, ऐसा व्यक्ति विथ पर्सनालिटी ऑफ बोथ, जिसमें दोनों पर्सनालिटी हो, इंट्रोवर्ट अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों, ठीक, उसको कहते हैं एम्बीवर्ट। ठीक, तो ये हो गया। और अब बढ़ते हैं वर्ड नंबर 93 में। वर्ड नंबर 93 दिया गया है, हाँ एक सेकंड रुकिए। अच्छा, अगर इसी में ये चीज़ आपसे, ए पर्सन विथ पर्सनालिटी ऑफ बोथ एंड इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट, ठीक, ये चीज़ आपसे पूछ लिया जाए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, तो आप इसको एम्बीवर्ट टिक करिएगा। ठीक, तो आई होप ये समझ में आ गया। बढ़ते हैं वर्ड नंबर 93 में। वर्ड नंबर 93 ये भी बना हुआ है एम बी एंड एम फी रूट वर्ड से। ठीक, ये खासकर एम फी रूट वर्ड से बना हुआ है। ठीक, ध्यान दीजिएगा इसको। तो इसमें दिया गया एम्फीबियन। ठीक, एम्फी रूट वर्ड में इसको डिवाइड किया। एम्फी इज द रूट ऑफ बोथ होता है एंड बायो इज द रूट ऑफ लाइफ होता है। इसको हमने शायद फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया हुआ है। ठीक, बायो कहीं पर भी है, या लाइफ का रूट वर्ड होगा, और एम्फी तो बोथ का जानते ही हैं। तब इसका क्या मतलब हो गया, मतलब ऐसा जीवन जो दोनों जगहों पर होता है। दोनों जगहें कौन सी है, मतलब जैसे जल हुआ थल हुआ, ठीक, यही दो जगहें हैं। तो ऐसा जीव जो हो जो दोनों जगह रह सकता हो, तो बस वही चीज़। उभयचर, जैसे मेढक को एम्फीबियन कहते हैं। ठीक, उभयचर, एम्फीबियन का जो हिंदी होता है वो उभयचर होता है। तो बस अब इसका डेफिनेशन क्या दिया गया, एनी एनिमल दैट कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। ठीक, ये हो गया। तो ये हो गया एम्फीबियन का मतलब। ठीक, तो आई होप ये समझ में आ गया वर्ड नंबर 93। अब बढ़ते हैं वर्ड नंबर 94 की तरफ। वर्ड नंबर 94 दिया गया एम बी या एम्फी। ठीक, तो एम्फीबोलॉजी। ठीक, इसको रूट वर्ड में डिवाइड किया। एम्फी इज द रूट ऑफ बोथ एंड लॉग इज द रूट ऑफ स्पीच। ठीक, तब इसका क्या हो गया, तो इसमें भी वही हो रहा है कि स्पीच दे रहे हैं लेकिन उसमें दो अर्थ निकल रहा है। स्पीच मतलब कोई चीज़ बोल रहे हैं लेकिन बोथ साइड से बोल रहे हैं, उसमें दो अर्थ निकल रहा है। मतलब किसी एक निर्णय को नहीं, निर्णय की बात नहीं कर रहे हैं, मतलब हम बातों को घुमा रहे हैं। तो वही चीज़ हो गया एम्फीबोलॉजी का मतलब बातों की अस्पष्टता। ठीक, तो एम्बिगुअस का सिनोनिम जो होता है इसका भी सिनोनिम्स हो सकता है। तो बस वही इसका इंग्लिश में डेफिनेशन क्या दिया गया है, एम्बिगुइटी ऑफ स्पीच स्पेशली फ्रॉम रॉन्ग ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन। ठीक, अच्छा उसका सिनोनिम्स नहीं होगा। ठीक, उसका सिनोनिम्स इसका सिनोनिम्स नहीं होगा। तो एम्फीबोलॉजी का मतलब बातों की अस्पष्टता होगा। और इसका इंग्लिश में डेफिनेशन क्या दिया गया, एम्बिगुइटी अस्पष्टता ऑफ स्पीच, किसी वाक्य की अस्पष्टता, स्पेशली फ्रॉम रॉन्ग ग्रामेटिकल एरर, जिसमें स्पेशली ग्रामेटिकल एरर हो। ठीक, ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन में एरर हो उसको कहते हैं, मतलब ग्रामर की गलती हो अगर वाक्य में तो उसको कहते हैं, उसमें बात आपकी अस्पष्ट हो जाती है तो उसको कहते हैं कि एम्फीबोलॉजी। ठीक, तो वो चीज़, तो अगर ये चीज़ आपसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछ लिया जाए ये चीज़, तो आप इसको एम्फीबोलॉजी टिक करिएगा। ठीक, तो आई होप वर्ड नंबर 94 भी समझ में आ गया होगा आपको। अब बढ़ते हैं वर्ड नंबर 95 की तरफ। जी हाँ, वर्ड नंबर 95 हमें दिया गया है, एम बी या एम फी रूट वर्ड से ये भी रिलेटेड है। ऑन बोथ साइड, बोथ एंड सराउंडिंग इसका अर्थ होगा। तो अब बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं क्या है। वर्ड नंबर 95 दिया गया एम्फी थिएटर। ठीक, तो एम्फी इज द रूट ऑफ बोथ साइड एंड थिएटर, थिएटर आप जानते हैं, थिएटर मतलब जहाँ पर फिल्में वगैरह देखी जाए तो उसको थिएटर कहते हैं। तो कोई चीज़ देखी जहाँ जाती है, जहाँ ऑडिटोरियम होता है, जहाँ श्रोतागण बैठते हैं, तो एम्फी। ठीक, बोथ साइड, थिएटर में श्रोतागण बैठते हैं। ठीक, तो ऑडिटोरियम, ऐसा ऑडिटोरियम जिसमें दोनों तरफ से श्रोता बैठते हैं, श्रोता या जो दर्शक होते हैं बैठते हैं, दोनों तरफ से बैठे जिसमें, तो उसको कहते हैं एम्फी थिएटर। तो ऐसा कौन सा होता है, ऐसा अखाड़ा होता है, नाचघर होता है, इसी जगह तो बैठते हैं। अब सिनेमा देखने तो बैठेंगे नहीं दोनों तरफ से, वो तो एक ही तरफ बैठेंगे। ठीक, तो बस वही चीज़। तो एम्फी थिएटर का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। एम्फी थिएटर का मतलब सभागार, देखिए अखाड़ा या नाचघर इसमें दिया गया है। और इसी का वो दिया गया है इसमें सिनोनिम्स,
एम्फी थिएटर का ऑडिटोरियम मतलब सभागार, एरिना मतलब अखाड़ा। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा इसके सिनोनिम्स पर भी। और अब इसके डेफिनेशन पर बढ़ते हैं, देखते क्या है डेफिनेशन इसका क्या दिया गया, देखते हैं। एन अराउंड बिल्डिंग, हाँ अराउंड बिल्डिंग विथ राइजिंग टियर्स ऑफ सीट एंड ओपन स्पेस एट द सेंटर, मतलब ऐसी कोई बिल्डिंग जिसमें बीच में ओपन स्पेस होता है और सीटों की संख्या जो है क्रमवाइज बढ़ती और उठती ऊंची होती चली जाती हैं। ठीक, तो ऐसा तो वही अखाड़े में या फिर नाच घर में ऐसा होता है जिससे सभी को भाई चारों तरफ जो बैठे रहें सभी को प्रॉपर तरीके से कुश्ती या नाच दिखाई दे सके, तो इसी को कहते हैं एम्फी थिएटर। तो ये चीज़ अगर आपसे 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछ लिया जाए तो आप इसको एम्फी थिएटर टिक करिएगा। ठीक, तो वर्ड नंबर 95 भी कंफर्म हो गया। अब बढ़ते हैं वर्ड नंबर 96 में। वर्ड नंबर 96 दिया गया है, हाँ एम बी एम पी रूट वर्ड से भी रिलेटेड है, बोथ ऑन बोथ साइड एंड सराउंडिंग। ठीक, ये हो गया। तो अब इसमें क्या दिया गया है, एम्फीवोरस। ठीक, एम्फी इज द रूट ऑफ बोथ एंड वोर इज द रूट ऑफ ईट। रूट वर्ड में हमने डिवाइड किया, दो रूट वर्ड मिले, तो एम्फी का तो हमें पता है, लेकिन वोर एक नया रूट वर्ड मिला, वोर या फेज कहीं पर भी आ जाए ये हमेशा टू ईट का वो रूट होगा। ठीक, हमेशा टू ईट का अर्थ देगा। तब इसका क्या हो जाएगा, मतलब ईट जो दोनों चीज़ें खाता, दोनों चीज़ों में क्या आता है, यानी मतलब मांस और सब्जियां दोनों, तो बस वही चीज़ जो जानवरों और सब्जियों दोनों को खाता, जानवरों में मांस खाएगा सब्जियों में सब्जियां खाएगा, तो बस वही चीज़। तो ईटिंग बोथ एनिमल एंड वेजिटेबल्स फूड, उसको दोनों को जो खाता हो उसको कहते हैं एम्फीवोरस। ठीक, तो ये चीज़ हो गया। अगर ये चीज़ आपसे पूछ लिया जाए ईटिंग बोथ एनिमल एंड वेजिटेबल फूड्स, तो ये चीज़ अगर पूछ लिया जाए 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन में तो आप इसको एम्फीवोरस टिक करिएगा। ठीक, तो आई होप ये वर्ड भी आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं वर्ड नंबर अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड हमारा एम बी एम्फी रूट वर्ड से बना हुआ है, जिसका अर्थ हमेशा बोथ, ऑन बोथ साइड या सराउंडिंग से रिलेटेड होगा। तो अगला वर्ड हमारा 97 है। अगर 97 में एम्फोरा दिया गया है। ठीक, तो एम्फोरा जो है ये एम्फी रूट वर्ड से बना हुआ है एंड फर इज द रूट ऑफ टू कैरी, कोई चीज़ ले जाना। ठीक, तो एम्फी का हमने बताया हुआ कौन बोथ साइड होता है, लेकिन फर एक नया रूट वर्ड है, इसको ध्यान रखिएगा। इसका अर्थ हमेशा टू कैरी से होगा, उससे संबंधित हो, कोई चीज़ ले जाना। तो अब इसका सीधा अर्थ निकल रहा है कि मतलब कोई चीज़ ले जा रहे हैं लेकिन दोनों साइड से पकड़ के ले जा रहे हैं। ठीक, यही अर्थ तो निकल रहा है रूट डिवाइडेड रूट वर्ड से। ऑन बोथ साइड, टू फर मतलब ले जाना, मतलब कैरी मतलब ले जाना। तो वही चीज़, कोई चीज़ ले जाई जा रही है लेकिन दोनों साइड से पकड़ी गई है, तो वही चीज़ दो हत्थों वाली, हाथों लिखा दिया गया है, हत्थों होगी। ठीक, दो हैंडल वाली सुराही जिसे पकड़कर दो हैंडल से ले जाया जाता है। ठीक, तो ये हो गया। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब इसके इंग्लिश के डेफिनेशन की तरफ पढ़ते हैं। इंग्लिश डेफिनेशन इसका दिया गया है, ए जार विथ टू हैंडल्स ऑन बोथ साइड टू कैरी लिक्विड। ठीक, ऐसा जार जिसमें दो हैंडल लगे होते हैं ऑन बोथ साइड, दोनों किनारों पर, कैरी लिक्विड। ठीक, जो तरल होता है उसको ले जाने के लिए, तो उसी को कहते हैं एम्फोरा। ठीक, तो अब बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड हमारा 98। वर्ड नंबर 98 दिया गया है, एम बी एम फी से ये भी रिलेटेड है, इसका भी अर्थ उसी से होगा, बोथ या ऑन बोथ साइड या सराउंडिंग से। ठीक, तो अब इसमें आगे बढ़ते हैं। तो आगे इसमें दिया गया है 98 वर्ड में सर्कुम एम्बियंट। ठीक, तो पहली बात तो एम्बियंट हमने पढ़ाया हुआ है आपको, एम्बियंट इज द, इसका अर्थ होगा चारों तरफ का परिवेश, इसी को कहते हैं एम्बियंट। और सरकम भी रूट वर्ड हमने बताया हुआ है। ठीक, तो यहाँ पर दो रूट वर्ड मिले, सरकम एंड एम्बियंट। तो ये दोनों हमने आपको बताए हुए हैं। सरकम जो होता है राउंड का रूट वर्ड होता है एंड एम्बियंट जो होता है सराउंडिंग का रूट वर्ड होता है। तो दोनों अब एक ही बात कह रहे हैं, मतलब अराउंड चारों तरफ, सराउंडिंग मतलब चारों तरफ, तो बस वही चीज़। तो सरकम एम्बियंट का मतलब चारों तरफ से जो घेरे हुए हो, यानी वातावरण ही चारों तरफ से घेरे हुए है, तो वही चीज़ जो चारों तरफ से आपको घेरे हुए हो उसको सरकम एम्बियंट आप कह सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया। तो आई होप वर्ड नंबर 98 भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इसका अर्थ यहाँ पर दिया गया है चारों ओर से घेरे हुए। तो अब बढ़ते हैं वर्ड नंबर 99 पे। वर्ड नंबर 99 हमें दिया गया है एम बी या एम फी रूट वर्ड से रिलेटेड। इसका अर्थ भी वही बोथ, ऑन बोथ साइड एंड सराउंडिंग होगा।
ठीक। तो वर्ड नंबर 99 क्या दिया गया देखते हैं, डिसएम्बिगुएट। ठीक, एम्बिगुएट इसका क्या बताया था हमने। ठीक, एम्बिगुएट मतलब क्या चीज़ बताया था, मतलब अस्पष्टता हमने बताया हुआ था ना, एम्बिगुअस से बना हुआ एम्बिगुएट। ठीक, तो इसका मतलब अस्पष्टता था। डिस मतलब कोई चीज़ अवे कर देना, दूर कर देना। ठीक, तो कोई चीज़ दूर कर देना, तो एम्बिगुएट मतलब अस्पष्टता दूर कर रहे हैं आप, तो सीधा अर्थ इसका वही हो गया, अस्पष्टता को दूर करना, उसको डिसएम्बिगुएट कहते हैं। अब इसमें अदर रूट वर्ड को डिवाइड करने की ज़रूरत भी नहीं है, भले हमें यहाँ पर डिवाइड कर दिया गया है, लेकिन चूंकि हमें एम्बिगुएट पढ़ा हुआ है तो हमें इसको आगे देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर डिस लगा है, अवे, डिस का मतलब अवे होता है, इसको ध्यान रखिएगा बस। डिस कहीं पर भी आ जाए हमें अवे का अर्थ देगा। ठीक, मतलब कोई चीज़ दूर करना, निकालना कोई चीज़। ठीक, तो वही चीज़, तो इसका सिनोनिम्स हो गया अस्पष्टता दूर करना, और एम्बिगुएट मतलब अस्पष्टता। ठीक, जिसमें अस्पष्टता हो। ठीक, अस्पष्टता जिसमें हो उसको कहते हैं एम्बिगुएट। तो वही चीज़, इसका एंटोनिम भी आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं इसके डेफिनेशन पर। डेफिनेशन क्या दिया गया देखते हैं, टू रिमूव द अनसर्टेनिटी ऑफ मीनिंग फ्रॉम समथिंग। ठीक, टू रिमूव निकाल देना, अनसर्टेनिटी अनिश्चितता, ऑफ मीनिंग मतलब किसी मीनिंग की अनिश्चितता को निकाल देना। मतलब अनिश्चितता कब होगी, जब चीज़ें अस्पष्ट रहेंगी। ठीक, तो नहीं जब आप अस्पष्टता को ही निकाल दोगे तो अनिश्चितता कहाँ रह जाएगी। तो वही चीज़, किसी चीज़ से अनिश्चितता को निकाल देना उसे कहते हैं डिसएम्बिगुएट। तो वही चीज़ हमने बताया, अस्पष्टता दूर कर देना। ठीक, ये हो गया। तो अगर ये चीज़ आपसे पूछ लिया जाए, टू रिमूव द अनसर्टेनिटी ऑफ मीनिंग ऑफ फ्रॉम समथिंग, तो आप इसको डिसएम्बिगुएट टिक करिएगा। ठीक, तो आज की स्लाइड में बस इतना ही, और ये एम्फी रूट वर्ड जो हुआ ये आपका यहीं समाप्त होता है। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। ठीक, तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वोकैब के लिए तो समझ लीजिए कि ये मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट है ये सीरीज़, आप बिल्कुल देखिए इसको। और इसमें आपको वोकैब को रटना नहीं पड़ेगा, बिल्कुल आप एक बार पढ़ेंगे आपको याद होता चला जाएगा। 90% वोकैब आपको एक ही बार के लर्न में याद हो जाएगी। ठीक, तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करिएगा चैनल को और शेयर भी करिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ये हमारा लेक्चर नंबर 6 था, और वर्ड पावर फ्रेज के लेक्चर नंबर 7 के साथ हम मिलते हैं कल सुबह 7 बजे। ठीक।